गुड मॉर्निंग। बिहार बोर्ड के सभी बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज। उसके बाद से टाइम मिलता है तो हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस केस हैं 2022-23 के सिलेबस के लिए, जो आपके एक फैब से जो एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा फ्री हूँ अभी, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो जो आप घर पर आराम से इसे रिवाइज करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार मैसेज ज़रूर करें। क्लियर है? और बस अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं इस पे फॉर्मूले दे दूँगा। इससे पूरा का पूरा फॉर्मूले के साथ डिस्क्रिप्शन करने की कोशिश करूँगा, और इसे आप लोग बस कंटिन्यूटी बनाए रखें और घर पे आराम से पढ़ें। क्लियर है? अब ये हमारा जैसे क्वेश्चन है, पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2 है, तो इस इनवर्स को हम लोग भूल जाएंगे और ये देखेंगे कि साइन का जो एंगल हमने 10th में याद कर रखा है उसका किस एंगल पर हमारा √3/2 आता था। तो हमें पता है कि ये हमारा √3/2 जो आता है वो साइन 60 डिग्री पर आता है, और साइन 60 डिग्री को हम लोग रेडियन में π/3 बोलते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया हमारा π/3। ये आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब ये हमारा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन फिर से, दूसरे क्वेश्चन में भी हमारा यही है कॉस इनवर्स। तो फिर से हम लोग इस इनवर्स को भूल जाएंगे, और कॉस में यहाँ पे जो पढ़ रखा है, यहाँ पे कॉस का किस एंगल के लिए √3/2 आता है। तो ये हमारा किस एंगल के लिए √3/2 आता है। तो अगर साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है तो जस्ट 30 डिग्री की वैल्यू कॉस की √3/2 आती थी। तो हमारा ये 30 डिग्री के लिए है, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं हम लोग? π/6 कहते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया π/6। क्लियर है? तो फिर से हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर से ये सब हमारा एकदम बेसिक क्वेश्चन है, और मैंने ज़ीरो से उठाया है जो आपके बोर्ड में आते हैं। तो ये हमारा tan इनवर्स 1 है, और tan इनवर्स 1 है तो यह हमारा, फिर से इसको भूल जाइए, और tan के किस वैल्यू के लिए हमारा 1 आता है। तो यह हमारा 45 डिग्री के लिए आता है, और 45 डिग्री यानी 45 डिग्री को हम लोग रेडियन में क्या कहते हैं? तो π/4 बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर सी। ओके, क्लियर? अब चलिए आगे देखते हैं। फिर से हमारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2। तो पहले तो एक फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या होता है कि कॉस इनवर्स और -x जो होता है इस पे हम लिख सकते हैं π - cos इनवर्स x। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस टर्म को हम लोग लिख लेंगे। तो इस टर्म को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग लिख लेंगे cos इनवर्स -1/√2 है, ये हमारा दे रखा है। तो इसे हम लोग लिख लेंगे π - cos इनवर्स 1/√2। क्लियर? 1/√2। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, 1/√2। ये हमारा आ गया। अब देखिए, अब हम लोग फिर से यहाँ पर क्या करेंगे? ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया,
ये तो हमारा फार्मूला आ गया। अब हम लोग फिर से ये इन्वर्स को भूल जाएंगे और कॉस के किस वैल्यू के लिए 1/√2 आता है, तो हमारा आता है ये 45 डिग्री के लिए, जिसको हम लोग रेडियन में π/4 बोलते हैं। तो इस टोटल वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको π/4 लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस π/4 और पाई माइनस π/4 यानी ये हमारा हो जाएगा 3π/4 और इस तरीके से ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अब चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर फिर से ये है हमारा साइन इनवर्स -1। तो फिर से ये हमारा रूल हो गया, साइन इनवर्स -x। तो ये जो माइनस है ये बाहर आ जाता है, माइनस साइन इनवर्स x। क्लियर है? तो फिर से तो ये हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स -1/2। तो ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स 1/2। और फिर हम लोग भूल जाएंगे कि ये इनवर्स क्या है और साइन का कौन सा एंगल के लिए 1/2 आता है। तो ये हमारा आता है π/6 यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए π/6, लेकिन यहाँ पर ये लग रखा है माइनस, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। तो ये हमारा आ गया आंसर ए। ओके, चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में जैसे कॉस इनवर्स -1/2 है, तो कॉस इनवर्स -1/2 है, तो अभी जस्ट इसके पहले एक फॉर्मूला बताया था, कॉस इनवर्स -x = पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो फिर से इसी पर हमारा ये लिखा जा सकता है, = पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। फिर से इनवर्स को भूल जाओ, कॉस के किस वैल्यू के लिए 1/2 आता है, तो ये हमारा 60 डिग्री के लिए आता है। और 60 डिग्री को क्या लिखते हैं हम लोग, π/3। तो फिर से अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस π/3 और ये हमारा आ जाएगा 2π/3 इज़ द फाइनल आंसर। ये हमारा बी आंसर हो गया। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। अब इसमें क्या होगा, इसका भी एक फॉर्म है क्या, tan इनवर्स -x = -tan इनवर्स x। तो यहाँ पर ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा। क्लियर? तो हम लोग इसको अब लिख सकते हैं -tan इनवर्स √3। क्लियर है? अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस इनवर्स को भूल जाएंगे और tan के किस वैल्यू के लिए √3 होगा, तो ये हमारा 60 डिग्री के लिए होता है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री को क्या कहते हैं, π/3। तो हम लोग अब लिख सकते हैं इसको माइनस, और ये हमारा π/3 इज़ द फाइनल आंसर। ऑप्शन है हमारा यहाँ पर सी। क्लियर? अब ये क्वेश्चन हमारा है, तो इसमें भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, cot इनवर्स
माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। क्लियर है? पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब देखते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स वन। कॉट इनवर्स वन, तो फिर से हम लोग इसको भूल गए, कॉट के किस एंगल के लिए वन आ जाता है, तो ये हमारा पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री के लिए आता है। तो फिर हम लोग इसको लिख लेते हैं, पाई माइनस पाई बाई 4, और यहाँ से हो जाएगा ये हमारा 3 पाई बाई 4। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर है? चलिए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हम लोगों को ये पता होना चाहिए, ये माइनस एक्स है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स में ये माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं हम लोग। तो इस हिसाब से यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक इनवर्स रूट 2। अब इस माइनस को भूल गए, इनवर्स को, और देखते हैं कि रूट 2 किसका होता है। तो ये हमारा 45 डिग्री यानी पाई बाई 4 होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 इज़ द फाइनल आंसर। तो ये हमारा ए आंसर। क्लियर? अब चलिए, अब ये क्वेश्चन क्या बता रहा है, फिर से ही कॉस इनवर्स है, तो कॉस इनवर्स है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स 2, और कॉसेक इनवर्स 2 है तो हम लोग ये -1 को भूल जाएंगे, और ये किस एंगल के लिए ये 2 आ जाएगा, कॉसेक का किस एंगल के लिए 2 आ जाएगा, तो ये हमारा माइनस पाई बाई और 6 के लिए आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, माइनस पाई बाई 6 इज़ द डी ऑप्शन। क्लियर है? फिर से इसमें क्या है कि ये इन्वर्स भूल जाना है, और इसके किस एंगल के लिए 1/√2 आता है। तो साइन के किस एंगल के लिए 1/√2 आएगा, तो ये हमारा 45 डिग्री यानी पाई बाई 4। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ये हमारा ये पाई बाई 4 इज द फाइनल आंसर ऑफ इट। क्लियर? फिर हम लोग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स √3 देखेंगे। ठीक है? अब देखिए, ये कॉट इनवर्स है तो इसमें फिर से हम लोग रूट वर्ड को भूल जाएंगे, और ये किसका होगा, तो कॉट में तो टैन का क्या होता है 1/√3, 30 डिग्री की वैल्यू। तो कॉट में 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगी, मतलब पलट जाता है। तो फिर ये √3 है, तो यहाँ पर ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 डिग्री को रेडियन में हम लोग करते हैं पाई बाई 6। तो यहाँ से ये हमारा ऑप्शन पाई बाई 6 आ गया। क्लियर? ओके। अब यहाँ पर देखिए, ये है हमारा सेक इनवर्स 2/√3। तो फिर से इस चीज़ को भूल जाइए, और सेक के किस वैल्यू के लिए 2/√3 होगा, तो साइन के 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है, तो सेक के 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 होगी। तो 30 डिग्री के लिए 2/√3 होगी, तो यानी 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन करते हैं पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 इज़ द फाइनल आंसर। चलिए, यहाँ पर अब ये हमारा ये कॉट इनवर्स दे रखा है, और ये हमारा टैन दे रखा है। लेकिन अगर हमारा कॉट इनवर्स और यहाँ पे कॉट एक्स हो जाए, और ये हमारा
प्रिंसिपल वैल्यू हो तो ये हमारा निकल जाता है और यहाँ पे इक्वल टू एक्स आ जाता है। क्लियर है? तो इस तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर तो हमारा यहाँ tan है, आना चाहिए था कॉट। तो रूल के हिसाब से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉट इनवर्स और tan को एक फॉर्मूला होता है tan π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस पर हम लोग इस पर हम लोग इससे tan थीटा है ये, तो इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ से कॉट, और इसको लिख सकते हैं कॉट π/2 माइनस π/7। और ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, और यहाँ पे कॉट इनवर्स। ठीक है, तो ये चला जाएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी, और 7π माइनस 2π यानी 5π/14। दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए, तभी जाकर हमारा ये जो फॉर्म है tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, जब ये x प्रिंसिपल वैल्यू हो। तो फिर इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π प्लस π/6, और ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स और पाई प्लस थीटा, tan थीटा ही होता है, यानी tan π/6 हो गया। और फिर से ये प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया तो ये हट जाएगा, और इज इक्वल टू π/6 इज द फाइनल आंसर। तो ये हमारा π/6, ये हमारा बी ऑप्शन है। क्लियर है? हम लोग 1 शॉट्स में 20-20 क्वेश्चन का सेट लेंगे और इससे पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे इन्वर्स को। उसके बाद से फिर हम लोग डिटर्मिनेंट्स मैट्रिसेस उठाएंगे, एरिया अंडर द कर्व उठाएंगे, और इस तरह से पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन सारा कर लेंगे, क्योंकि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड या और आईसीएसई बोर्ड्स में ऑब्जेक्टिव्स का एक अलग महत्व है। तो एकदम मैं ज़ीरो से स्टार्ट किया हूँ और धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल इसके साथ बने रहिए और आराम से सारा वीडियो देखिए, और बिल्कुल पेशेंस नहीं खोइए। मैथ्स में इंजीनियरली पेशेंस ही बहुत बड़ा काम आता है आपके हथियार के रूप में। तो बिल्कुल उसके साथ बने रहिए और आपका बिल्कुल मैथ्स अच्छा हो जाएगा और अच्छे से पेपर निकलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, cos इनवर्स cos 7π/6। तो फिर से वही, अगर हमारा cos इनवर्स और cos x हो तो ये x लिखा जा सकता है जब ये हमारा जो x हो वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। क्लियर है? तो फिर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। तो हमारा यहाँ से फिर से वैसे ही जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, cos इनवर्स cos, और ये हमारा हो जाएगा पाई प्लस π/6। अब cos पाई प्लस π/6 हो गया हमारा cos इनवर्स माइनस cos π/6। अब ये
ये फॉर्मूला है हमारा cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। ये जस्ट अभी पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने ट्राई किया था इस फॉर्मूले को यूज़ करने का। तो यहाँ से हम लोग इसे लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई बाई 6। अब तो ये गायब हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 6 और ये हमारा हो जाएगा 5 पाई बाई 6। तो ये हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? फिर से ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें भी वही है, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। कब? जब ये एक्स हमारा प्रिंसिपल वैल्यू हो। क्लियर है? तो हम लोग ये देखेंगे आराम से। तो हमारा यहाँ पर दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। तो हमारा आ जाएगा साइन इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 3 और साइन इनवर्स पाई माइनस पाई बाई 3। तो सॉरी यहाँ पे ये होगा हमारा, जो हमारा होगा एक मिनट, सारा उल्टा पुल्टा लिख दिया यहाँ पे। ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स साइन, और यहाँ से लिखा जा सकता है पाई माइनस 2 पाई बाई 3। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स और ये हमारा हो जाएगा साइन पाई बाई 3 इज द। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, तो ये हट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा पाई बाई 3 और ये हमारा डी इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? फिर से क्वेश्चन यही है, ये क्वेश्चन है और यहाँ पे हम लोग फिर से वही रूल, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स जब हमारा x जो होगा वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होगा। क्लियर है? तो हमारा यहाँ पर है साइन इनवर्स और ये हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 6। पाई प्लस पाई बाई 6 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ से ये चला जाएगा और हमारा ये चला जाएगा। और तो पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है और ये माइनस हमारा बाहर आ जाएगा। तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, ये गायब हो जाएगा और माइनस पाई बाई 6 इज द फाइनल आंसर। ये हमारा सी ऑप्शन है। क्लियर? हाँ, अच्छा एक चीज़ और लगता है पिछला क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हो गया है। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये गड़बड़ है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये ऐसे होगा, ये 2 पाई बाई 3 है ना, तो यहाँ पे 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। हाँ ये अब ठीक है। तो पाई माइनस थीटा एज इक्वल टू पाई बाई 3, ये अब सही है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये क्वेश्चन है कॉस इनवर्स। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये यही होता है हमारा रूल। क्या है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। कब? जब हमारा एक्स प्रिंसिपल वैल्यू हो।
क्लियर है? तो इस चीज़ के लिए अब हम लोग यहाँ पर करते हैं कॉस इनवर्स कॉस 8π/6 है। तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 से 4 बार में और यहाँ पर 3 बार में। क्लियर है? तो फिर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस 4π/3। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/3 और कॉस पाई प्लस π/3 क्या होगा? तो कॉस इनवर्स, एक मिनट यहाँ से थोड़ा स्पेस बना लें। तो हमारा हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/3। लेकिन फिर फार्मूला क्या है हमारा? कॉस इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो फिर से हम इस पर काम करेंगे। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3। क्लियर? तो ये तो हमारा गायब हो जाएगा क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो ये हमारा हो जाएगा पाई माइनस π/3 और यहाँ से हो जाएगा ये 2π/3 इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर? तो हमारा यहाँ से 2π/3 लगता है इसने ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देते हैं डी के बाद ई और ई में लिख लेते हैं हम लोग 2π/3 इज़ द फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये ऑप्शन गड़बड़ दे रखा है। क्लियर? अब थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, अब ये क्वेश्चन में इसने क्या कर रखा है ये थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यहाँ पे सॉस इन्वर्स लिख दिया था इसलिए मैंने इसे कॉस इन्वर्स कर दिया है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन सही है या नहीं, लेकिन ठीक है, इसमें कम से कम नन तो दे रखा है। अगर नहीं आता है आंसर तो नन में हम लोग लगा लेंगे। अब यहाँ पर क्या दे रखा है? तो यहाँ पे दे रखा है कॉस इन्वर्स कॉस 5π/4। क्लियर है? तो हम लोगों के पास है वही फिर फार्मूला कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल्स टू x जब ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है? ये हमारा 0 से लेकर पाई तक आई है। क्लियर है? तो फिर से अब हम लोग इसको काम करते हैं इस पर। तो इस पर काम होगा हमारा कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस π/4 और पाई प्लस π/4 आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इस पर कि कॉस इनवर्स माइनस कॉस π/4